प्रिय श्रोताओं, फाल्गुन संकुष्टी चतुर्थी का व्रत आज ही किया जाएगा, इसीलिए चलिए यह कथा शुरू करते हैं। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। तो एक समय माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसी करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश भगवान ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान जैसा कि शुरू में पहले ही बताया गया है, उसी प्रकार से करनी चाहिए। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाबांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में इस दिन घी और चीनी अवश्य लेनी चाहिए। मैं आपको इससे संबंधित एक पूर्व कालिका इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर जी के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था, उसे मैं आपको बताता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। वे वेदवेत्ता एवं धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र थे जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह होने के कारण सब अलग होकर रहने लगी। अब विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में एक एक दिन क्रमशः भोजन किया करते थे, यानी कि बारी बारी से हर एक पुत्र के घर में भोजन करते थे। और बहुत दिन बीत जाने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए और उनकी इस वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी, अपमान करने लगी, जिससे वे तिरस्कृत होने के कारण रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर गए और फिर उन्होंने अपनी बड़ी बहू से कहा कि हे बहू रानी, आज मेरा गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो, जिससे गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपनी ससुर की इन बातों को सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, यानी कि कठोर शब्दों में उसने अपने ससुर जी से कहा कि हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, तो फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुँचे। मैं गणेश जी का व्रत नहीं जानती हूँ और न ही गणेश जी को ही आप यहाँ से खिसकिए। और इस प्रकार अपनी बड़ी बहू की झिड़की को सुनकर वे 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने उनसे कठोरता से बात की, वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और उसके बाद वह अपनी सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी, तो उसने अपनी उस सबसे छोटी बहू से संकोच में पड़कर कहा कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन ही नहीं दिख रहा और मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। तब अपने ससुर की बातों को सुनकर छोटी बहू बोलने लगी कि हे दादाजी, आप इतनी दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए, मैं भी आपके साथ संकटनाशक इस व्रत को करूँगी, जिससे हमारे दुखों का निवारण होगा। और फिर इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबुल उसने सब अलग अलग करके ससुर जी के साथ पूजन किया और पूजन के बाद अपने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार ही रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा के कै और दस्त होने लगी, यानी उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे, जिससे उनके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। तब उस छोटी बहू ने अपने ससुर जी के पैर धुलाकर उनका शरीर पोंछा और वह शोक करने लगी कि मुझ अभागिनी के कारण ही आपकी ऐसी दशा हुई है। हे दादाजी, अब इस अर्धरात्रि में मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप ही कोई उपाय बताइए।
रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में ही उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे उसका घर प्रकाशित हो रहा है, चमक रहा है और अब उसके ससुर के कैदस्त भी बंद हो चुके थे। तब छोटी बहू ने आश्चर्य में पड़कर अपने ससुर जी से पूछा कि ये क्या बात है और ये संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आ गया? हे ससुर जी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो नहीं डाल गया हमारे घर में? तब अपनी बहू की बातों को सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं और इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। तब बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य हैं, आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए है और मेरी दरिद्रता दूर हुई है और हमारे घर में अतुल संपत्ति आई है। यह सब आपकी कृपा से ही हुआ है, आपकी कृपा से ही मैं धन्य हुई हूँ। और इस प्रकार वह ससुर जी से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा ही नहीं रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपनी संपूर्ण संचित धन अपनी छोटी बहू को ही दे डाला है। और तब अपनी बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल यह जो फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत है, उसके व्रत के प्रभाव से ही भगवान गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को यह दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत का अनुष्ठान करने का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे धुतकार दिया, मेरा अपमान किया। लेकिन छोटी बहू ने भिक्षा मांग कर पूजन सामग्री जुटाई और उसके इस स्नेह श्रद्धा से भगवान गणेश जी ने प्रसन्न होकर उसे यह संपत्ति प्रदान की है। और उसके बाद गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती माता, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल सबसे छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे और इस व्रत के करने से वे सब भी क्रमशः धनवान बनते गए। और इस प्रकार से दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। और फिर उसके बाद में श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुखोभोग करने लगेंगे। तब श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने यह व्रत किया और व्रत करने के प्रभाव से गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान, आज की यह कथा कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना भी मत भूलिएगा। तो जपते रहिए। हर हर महादेव।